बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो रे क्या बोल रहा है। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। कौन से कोण है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ए और बी है ना 90 डिग्री से कम के कोण है। कितने डिग्री से कम के कोण? 90 डिग्री से कम के कोण है। हो तो जहां cos ए बराबर cos बी दे दिया, जहां cos ए बराबर क्या होता है? cos बी। तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल ए बी, यानी ये सिद्ध करना है मेरे को। आपको पता है cos यानी sin cos tan cos से cos किस में होता है? सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है, जिसमें ये दो कोण तो क्या है? न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से कम के कोण है। तो फिक्स है एंगल जो सी बच रहा है ना वही कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। वही कितने का होगा? 90 डिग्री का। कैसे मैं करके दिखाता हूँ। चित्र बनाना जरूरी है बेटा इसमें, क्योंकि इसमें एंगल्स देखो चेंज है। इसको ए मान ले। देख एक चीज सुनो बेटो, ए और बी न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम के कोण है, तो वो फिक्स है। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। फिक्स है बेटा। कहीं कर लो, जैसे मैं मन कर रहा है मैं तो एक को यहाँ पे करूँ, बी को यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, सी को यहाँ पे ले लो। कोई डाउट? जो दिया है वो लिख दो बस। दिया है, क्या दिया है देखो, आपको दे दिया। पहले देखो एंगल ए व बी, एंगल बी न्यून कोण है। दूसरा cos ए बराबर है cos बी। ये आपको दे रखा है। दिखाना मतलब सिद्ध करना है हमको। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? एंगल ए बराबर एंगल क्या है? बी। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखना बेटा, दोबारा समझा देता हूं क्वेश्चन को। एंगल बी, एंगल ए और बी क्या है? न्यून कोण, यानी दोनों कितने कोण होंगे? न्यून कोण होंगे, 90 डिग्री से कम के कोण होंगे। आपको ये दे रखा है एंगल ए और एंगल बी बराबर बताना है, मतलब इस कोण को क्या बताना है? बराबर। बेटा किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, वो कौन से त्रिभुज में होते हैं? समद्वि बाहु त्रिभुज में। समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे। जैसे मान लो ये तो हो नहीं सकता, ये तो 90 डिग्री का है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। बेटा पहले इसको सिद्ध करो समद्वि बाहु त्रिभुज। अब समद्वि बाहु त्रिभुज के लिए क्या बताना पड़ेगा? दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कितनी भुजाएं? दो भुजाएं क्या होनी चाहिए बेटा? इसमें बराबर होनी चाहिए, तो ये समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। और समद्वि बाहु त्रिभुज में दो कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। दो कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। कैसे उनको दो भुजाएं बराबर कैसे करेंगे हम? मैं इसको बराबर बताऊंगा कैसे। ये चीज दी हुई है ना, यहाँ पे फॉर्मेट लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, करते सॉल्यूशन करते आंसर आ जाएगा। देखो उत्पत्ति में अलग से लेंगे बेटा। उत्पत्ति में cos ए, फॉर्मूला क्या होता है वो लगा दो पहले। तो ये लाल बटा कक्का, एल ए एल के ए, ये साइन, ये कोस, कोस बराबर आधार बटे करण। क्या होता है बेटा? आधार बटे करण। रखो वैल्यू। थीटा किसको मानना है? एक को, इसको। आधार आएगा, ये तो सर लंब है, 90 डिग्री सामने वाला करण है। आधार कौन है फिर? एसी। आधार कौन है? एसी। करण 90 डिग्री के सामने वाला कौन है? ए बी। ये फर्स्ट कंप्लीट। ऐसे ही सेकंड भी इसके नीचे निकाल लेता हूं। आओ, ये क्या आ जाएगा? कोस बी। बेटा कोस बी हो या कोस डी हो, कोस बी निकालना पड़ेगा। देखो ए ये रहा, ये बी ये रहा, दोनों निकालना पड़ेगा। अब कोस ए हो या कोस बी हो, फॉर्मूला तो नहीं चेंज होगा। कोस बराबर वही होगा आधार बटे करण। आधार बटे करण। लेकिन थीटा सेम ये अलग है, तो थीटा के अनुसार लेना पड़ेगा। पहले आधार लेना, थीटा कौन है? बी। ये तो इसके लिए लंब कौन सा होगा? ये थीटा के सामने वाला कौन होता है? लंब। ये फिक्स है, करण है, 90 डिग्री के सामने वाला, बच गया कौन है? ये है आधार। आधार कौन है यहाँ पे? बी सी।
BC लिखो या CB लिखो, एक ही बात है। और बटे करण, करण फिक्स होता ही AB, थीटा कोई सा ही हो, 90 के सामने वाला फिक्स होता है करण, ठीक है। अब ले लो जो दिया हो लिखो फिर। अब यहाँ पे हमको ये चीज दे रखी है ना, कोस A बराबर कोस B, ये चीज दिया है, कोष्टक में लिख दिया रीजन, क्यों लिखा हमने, कोई डाउट? दोबारा देख लेना, मैंने ये क्यों लिखा, कि दिया हुआ मेरे को है ना, दो भुजाएं आपस में क्या बतानी है, बराबर, दो भुजाएं आपस में क्या बतानी है, बराबर। हमको सिर्फ ये दिया था तो मैंने इसको फॉर्मूला लगाया, खोल लिया, फॉर्मूला लगाया, क्या कर लिया, खोल लिया। आप जानते हैं ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, बराबर है। तो मैं कोस की वैल्यू रख दूंगा, कोस ए की वैल्यू ऐसी कैसी, इधर AC बटे AB, इधर BC बटे AB। बेटा आप जानते हो सर ये AB इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, नहीं आएगा? तो इस AB से यहाँ पे AB कटेगा, नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। AB का भाग AB में 1 बार जाएगा। अब नीचे नीचे सेम है इसलिए मैंने यहीं पे काट दिया। आपको पता है इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये तो आपस में ऐसे कटेगा ना, बच गया कौन? अब देखो AC बराबर BC। अब AC कौन है, ये तो AC, ये रहा BC, ये दोनों मैंने आपस में बराबर बताया नहीं बताया? किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखो अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके दो कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखो अतः समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब बराबर भुजाओं, बराबर ये भुजा बराबर भुजाओं के सम्मुख, इसके सम्मुख कौन है ये, इसके सम्मुख कौन है ये, आपस में क्या होंगे, बराबर। तो अतः डाल के एंगल A बराबर एंगल क्या हो जाएगा, B, क्योंकि आप जानते हो इसके बराबर तो एंगल B होगा और इसके बराबर एंगल क्या हो जाएगा, A। और यही प्रूफ करना था, यही कर दिया, कंप्लीट है क्वेश्चन। कुल मिला के बाद क्या करना है बेटा, जो दिया हो पहले तो वो लिख दो। मेरे को कितने एंगल बराबर बतानी है, 2। कितने एंगल, 2। अब 2 एंगल बराबर बताने का मतलब कि ये त्रिभुज समद्विबाहु होगा ना, समद्विबाहु, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल बराबर होंगे, नहीं होंगे। अब समद्विबाहु के लिए 2 भुजाएं बराबर बतानी पड़ेगी, उसके लिए आपको ये चीज दे रखी है। मैंने इन दोनों को अलग अलग ले लिया, मैंने फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला। आप जानते सर ये दोनों बराबर है, तो मैंने बराबर लगा दिया, मैंने इसका वैल्यू यहाँ पे रख दी, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, ए बी से ए बी कर गया, ये दोनों आ गया, मतलब ये और ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब 2 भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज का नियम क्या होता है, समान भुजाओं या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो ये दोनों बराबर है ना, बराबर भुजा, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये बराबर हो गया, बस ये चीज सिद्ध करना था। और बेटा मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो रे, आसान है, बस थोड़ा लंबा जाएगा और कुछ नहीं है इसमें, सॉल्यूशन है बस। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, कोट थीटा बराबर कितना है, 7/8, तो आपको ये वाला मान और इसका मान चाहिए। बड़ा किसी का भी मान चाहिए हो, फॉर्मेट में तो वो आता है ना, लंबकरण और आधार, लंबकरण और आधार, वो यहां से निकालना पड़ेगा आपको। 2 दे रखा, तीसरा निकाल सकते हो, किससे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। 5 क्वेश्चन करवा दिया कल मैंने, अब वही काम करना है। आओ हल में लिखो, कोट थीटा बराबर 7/8 लिखा हुआ है, मानने का काम मान लो, मानना। कोट में कौन आता है, बनाओ,
LAL KKA क्या होता है? साइन कोस टेन कोट। कोट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? 7। माना आधार है कितना? 7, लेकिन 7 में क्या लगाना है? के। माना लंब, लंब कितना? 8 के। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब में थीटा दे रखा है। वो सब में क्या दे रखा है? थीटा। अब देखो रे बेटा मेरे को आधार लंब दे दिया तो कौन सा फॉर्मेट लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ। क्या होता है बेटा? सर जी ये होता है कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर, लंब, लंब है 8 के, आधार है 7 के का स्क्वायर है दोनों पे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 के स्क्वायर। बेटा 8 का तो 64 और के का के स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 के का के स्क्वायर। दोनों को जोड़ो 113 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर। मुझे कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे केवल चाहिए क्या? कर्ण। कौन चाहिए? स्क्वायर मतलब कर्ण कितनी बार? 2 बार। 2 बार में से 1 बार निकालने का तरीका क्या करते हैं हम? वर्ग मूल। लिखो वर्गमूल करने पर करो कर्ण का कर्ण। वर्गमूल करेंगे तो कर्ण स्क्वायर का कर्ण आएगा। 113 का वर्गमूल नहीं निकल सकता तो इसमें क्या लग जाएगा? केवल रूट लग जाएगा। के स्क्वायर कितनी बार? 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, नहीं आएगा। ये लॉग है कंप्लीट। ये आपको कर्ण मिल गया, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ। आप सॉल्यूशन करो, बस कुछ नहीं पड़ा आपको। देखो अब मुझे साइन का कोस का मान निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि साइन का कोस का रखूंगा ना मान। इसमें रखूंगा नहीं रखूंगा? रखूंगा। और कोट का पहले से दिया हुआ ही है तो कोट स्क्वायर करना है। तो ये कोट है, ये कोट स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49, 8 का कितना होगा? 64। दूसरे का तो वहां से कंप्लीट है। ठीक है, बस पहले वाला को निकालना है। उसके लिए आपको पहले साइन थीटा और कोस थीटा का क्या चाहिए बेटा? मान। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये होता है कोस का आधार बटे कर्ण। सबको पता है यहां से? लगो समझ लो। लंब, सर लंब है 8 के, सर जी कर्ण है ये लो 113। साथ में कैसे? तो के कटेगा ही कटेगा, मैंने बता दिया था आपको। क्या हो गया? 8 बटे ये बताओ, कोई डाउट है तो बोल दो यहां तक। आधार सर 7 के, ये 113, साथ में के से के गया, बचेगा क्या? 7 बटे। अब मैंने साइन का मान भी निकाल लिया, कोस का निकाल लिया, दोनों मान निकाल, दोनों मान रखने बस रखने हैं ना। अब बस क्या चीज सिद्ध करना है वो मैं लिख देता हूं तरीके से वापस। वैसे मैं सिद्ध करने की चीज ऊपर लिखता था, नहीं लिखता था। इस बार नहीं लिखा क्योंकि इस बार मेरे को कर्ण निकालना था, मैं पहले निकाल लिया साथ के साथ ही। अब यहां पर लिख देता हूं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना, सिद्ध करना है एक तो ये फर्स्ट तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ये 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा सामने लगा देता हूं, इसके जगह नहीं है ज़्यादा। चल सामने ना नीचे लगाता हूं, इधर इधर एक और कर लेंगे ना। कोट स्क्वायर है थीटा। अब फर्स्ट ले लो पत्ती से,
फर्स्ट ले लो, फर्स्ट ये सिद्ध करना था पहले मेरे को, ले लो इसको। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो निकाल लिया, ये जो सिद्ध करना था लिख दिया। पहला कौन सा सिद्ध करना ही है बेटा, उस सिद्ध करने से पहले थोड़ा इजी कर सकते हैं हम। क्या सर हमने पढ़ लिया है, इसको मैं ए मान लूँ, इसको क्या मान लूँ बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ये फॉर्मेट होता है नहीं होता, ये बताना मेरे को। इसकी जगह एक बार तो प्लस में दोनों में देखो, और एक बार क्या है माइनस में, तो फॉर्मेट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है नहीं होता है, एक बार तो प्लस में एक बार माइनस, ये फॉर्मेट वही नीचे लग रहा है, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। करो ए यानी एक का स्क्वायर माइनस बी यानी कौन है बेटा, साइन स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे नीचे वाले के लिए, ए का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक इसको डाउट हो तो बोल दो, है क्या? आप चाहो तो मैं इससे भी ज्यादा इजी कर सकता हूं, इसको इससे भी इजी कर सकता हूं, बस उसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। बेटा अभी मैं कर देता हूं, आगे से फॉर्मूला आएगा ना मैं तो वहां पे समझा दूंगा आपको। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो इसका जो सॉल्यूशन है लंबा पूरा हट जाएगा, पूरा का पूरा हट जाएगा। फालतू में 1.5 पेज भरेगा, वो पूरा का पूरा हट जाएगा यहाँ से, सिर्फ एक चीज को करने से। मैं वो कर देता हूँ बेटा, ये तो लगाई थी फॉर्मेट, थोड़ा इजी कर देता हूँ, जो आपके लिए भी अच्छा रहेगा मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। बेटा एक का स्क्वायर एक होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है याद कर लेना अभी तो, फिर मैं बता दूंगा कैसे होता है। एक माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, क्या होता है बेटा कोस स्क्वायर, और एक माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। इसको इजी करने के लिए कर दिया बेटा मैं ये चीज। ठीक है, एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। एक का स्क्वायर एक होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, एक माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये होता है वैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि मुझे एक साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर का माइनस। मुझे कोस स्क्वायर का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर इधर से जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वही काम हो गया, 1 माइनस साइन था कहाँ गया, ये रहा, 1 माइनस साइन था मैंने कोस स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस कोस था मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया। लिखा नहीं लिखा, बिल्कुल नॉर्मल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन, सीधा आधा पेज पड़ता, आधा एक पेज, कम से कम एक पेज एक्स्ट्रा पड़ता आपका, यहाँ से इतना कर दिया। अब इसके बाद में सॉल्यूशन करना, कुछ भी नहीं है बस। अब फॉर्मूला रखो और आंसर काटो, आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से आएगा। आओ, बराबर का बराबर कोस, कोस को नहीं कोस कर, कोस का मान है 7/√113। अब कोस स्क्वायर है, यहाँ पे केवल कोस का मान है, तो मुझे स्क्वायर का चीज इसमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कोस का मान रख दिया, किसका रख दिया, केवल कोस का मान था ये रख दिया। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर, ऐसे ही है। नीचे वाला साइन, साइन का मान है 8/113, यही है साइन का, देखो केवल ये। लेकिन यहाँ पे साइन क्या है स्क्वायर है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर। करो सॉल्यूशन, स्क्वायर कर दूं, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब नीचे का भी बेटा, जब रूट का स्क्वायर करते तो रूट क्या हो जाता है हट जाता है, रूट क्या हो जाता है हट जाता है, हटा दो रूट 113, इसका 64, इसका 113, क्योंकि रूट का स्क्वायर तो हटेगा ना। अब इसको करना यहां से आसान है, इससे ये नीचे वाला कट जाता है। सेम आपको तो डिवाइड है, इसको मैं ऊंधा कहूंगा तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहां से ये करता है। मैं कुल में गया देखो, नीचे से मुझे ये कट जाता है, कट गया, करते ही आंसर क्या बचा 49/64, ये हो गया, बस इतना ही है आंसर। अब देखना दोबारा बेटा एक चीज, ये तो समझ में आ ही गया, यहां तक हो गया। मेरे को सेकंड भी तो निकालना है ना, सेकंड लगाओ, सेकंड तो आसान है बहुत।
लगाओ, कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान है 60/8, कोट का मान कितना है, अब इसका स्क्वायर है तो इस पे भी क्या लगेगा, स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, इसका हो गया 64, कंप्लीट। ये आसान था, सिर्फ दोबारा सुन लेना बेटा, यदि यहां पे मैं फॉर्मूला नहीं लगाता, जो आपको ये इतना सा दिख रहा है ना, ये यहां से यहां तक जाके भी आगे हो रहा था तो भी ये खत्म नहीं होता, आसान पड़ता है यहां से। और इसको मैंने कैसे काटा है वो मैं बता देता हूं, एक बार रफली चेक कर लेना, देख लेना, रफली बताता हूं। 49/113 डिवाइड 64/113, 49/113। बेटा इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड, इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब 64/113, इसका डिवाइड तो मैंने लगा दिया। डिवाइड में हम किसी भी चीज को सॉल्व नहीं कर पाते आसानी से, तो इसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, किस में बदलते हैं बेटा, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई बदलने के लिए क्या करते हैं, जो डिवाइड वाली चीज है ना उसको उंडा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उंडा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, हुआ, इससे ये कट गया, अब बच गया कौन, 49/64, बस कंप्लीट। ऐसे आता है ये चीज, यानी कुल मिला के याद क्या करना है, यदि बट्टा सेम हो तो कट जाएगा, नीचे नीचे वाला भाग लगता है, ऊपर ऊपर वाला भाग लगता है, नीचे नीचे भाग लगता है, ऊपर ऊपर क्या लगता है भाग, हमेशा याद रखना है ये कंप्लीट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो यार, क्या बोल रहा है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए। बेटा ये दीदी आपको जांच करना है इसको और इसको, मतलब इसके बराबर ये है क्या लिखा हुआ है या नहीं, ये बेटा चेक करना है आपको बस कि ये है या नहीं। तो बेटा उसके लिए आप जानते हो बेटा, ये बट्टे में तो इधर आ जाएगा, सर इधर गुणा में तो इधर बट्टे में आ जाएगा, फायदागोरस प्रमेय से एक जो मान बचा वो निकल जाएगा। वो निकालने के बाद tan का मान निकालो, cos का मान निकालो और sin का मान निकालो, नीचे निकाल सकते हैं। वो तीनों मान निकालो, सॉल्यूशन इसके अंदर रखो, आंसर काटो, आंसर आ जाएंगे। यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी या नहीं होगी, वो चेक करना है बस। लिखो हल में जो दिया वो लिख दो, 3 cot A बराबर 4, ये बट्टे में आ जाएगा 4/3। अब मानने का काम है, माना। कोट बराबर क्या होता है देखो, लंब बटे कक्का, तो साइन कोस टेन, नीचे कोट आता है तो आधार बटे लंब होता है। इसका क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब, माना आधार, माना आधार तो है 4 की, माना लंब वो कितना है 3 के। कोड होता ये होता है सूत्र, लिखा दो यार, लिख ही देता हूं, LALKKA, साइन कोस टेन कोट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लगाओ फायदागोरस प्रमेय में, करो फायदागोरस प्रमेय में। क्या होती है, सर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर होती है। कर्ण का मान निकालना है, ऐसे का ऐसा, लंब 3K का स्क्वायर, आधार कितना है 4K का स्क्वायर। करो स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9K का K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16K का K स्क्वायर। कोई डाउट, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 4 को 4 से गुणा करना, एक संख्या को 2 बार गुणा करना होता है स्क्वायर में। कितना हो गया
25 के स्क्वायर। तो मुझे केवल देखो फायदा करो उसमें वो लगाओ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर ये करते हैं करण स्क्वायर का क्या हो जाएगा, करण 25 का 5 के का के। कोई डाउट? आप जानते ही हो वर्गमूल करते तो एक संख्या बाहर आती है, और 25 का क्या होता है 5 के स्क्वायर का के। ये कंप्लीट। आपको आधार मिल गया, लंब मिल गया, और क्या मिल गया, करण। तीनों चीज मिले नहीं मिले, मिल गए बेटा। अब तीनों चीज मिल गए तो एक बार वो निकाल लो बस। एक बार तो टेन निकाल लो, एक बार कोस निकाल लो, एक बार साइन निकाल लो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। साइन का मान कितना होता है, साइन लंब बटे करण, लंब बटे करण। लंब कितना है 3k, करण कितना है 5k। के से के गया, बच गया 3 बटे कोस। सेकेंड नंबर आधार बटे करण, आधार बटे करण। आधार है 4k बटे करण, करण कितना था 5k गया, तो 4 बटे 5। कोई डाउट? टेन जी है, टेन बाबू देखो साइन कोस टेन, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब। भगवान कहाँ रे तू, लंब कहाँ पे रे, लंब है 3k, आधार है 4k, कैंसिल आउट 3 बटे 4। तीनों मान निकले नहीं निकले, निकल गए। बस फॉर्मेट में रखो, ये निकालना पहले लिख दो, ये सिद्ध क्या करना है, ये चीज सिद्ध करना। क्या सिद्ध बेटा, हमेशा है ना ये चीज निकाल लिया करो पहले, और फिर जो सिद्ध करना है वो बाद में लिख दो एक साथ, ठीक है। सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कंप्लीट। अब एक बार तो लेफ्ट साइड ले लो, और एक बार कौन साइड ले लो, राइट साइड। लेफ्ट साइड को सॉल्व करो और फिर राइट साइड को सॉल्व करो, दोनों आंसर यदि बराबर आते हैं तो हमने जो किया वो सही है, और नहीं आता है तो ये क्वेश्चन फिर क्या है, गलत है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं हो सकते। फिर लो लेफ्ट हैंड साइड, क्या फॉर्मेट है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन, टेन का मान है 3 बटे 4, 3 बटे 4 का क्या करना है स्क्वायर। दूसरा क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन यानी 3 बटे 4 का स्क्वायर। अब देखो ऐसे लंबा पड़ता वो, हम जो पहले करता ना वो ऐसे लंबा पड़ता, और रूट भी था उसमें तो थोड़ा और भी लंबा पड़ता वो। आओ 1 का 1 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये बटा बड़ा वाला, 1 का 1 प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर कितना 9, इसका कितना 16, 4 का 16 हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब नीचे वाला बटे के नीचे वही 3 का स्क्वायर 9, वही 4 का स्क्वायर ये, बस यहाँ पे प्लस था ये प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस था मैंने माइनस लगा दिया। बड़े लघुत्तम लेना पड़ेगा, बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1, बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब इन दोनों में अलग लघुत्तम लूंगा, इन दोनों में अलग क्या लूंगा लघुत्तम, इसलिए लंबा बढ़ रहा है। ठीक है, आओ लो लघुत्तम, लघुत्तम क्या आएगा इन दोनों में 16। बड़ा एक का कोई मतलब नहीं होता, एक का भाग समझ जाता 16 आएगा, एक का भाग 16 में दिया तो 16। अब 16 को किससे गुणा करना है 1 से, तो 16 1 जा 16, ये माइनस। अब सेकंड वाला
60 का भाग 60 में दिया तो 1, और 1 को गुणा किसे करना है फिर ऊपर वाले से, ऊपर कितना है 9, तो 9 बन जा 9। अब ब्रैकेट दूसरा वाला लघुत्तम क्या आएगा, वही 16। नीचे का नीचे भाग लगता है जो भी आता है, ऊपर क्या होता है उससे इनटू 1 का भाग 16 में दिया तो 16, और 60 को किसे गुणा करना है फिर 1 से, 16 1 जा 16, चिन्ह किसका प्लस, 16 का भाग 16 में दिया तो 1, और 1 को गुणा किसे करना है 9 से, तो ये 9। मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, यदि बट्टे का बट्टे में हो, यदि सेम संख्या हो तो कट जाता है पूरा पूरा, करता है नहीं करता है, अभी क्या था मैंने, आओ 16 में से 9 गया तो 7, इनको जोड़ा तो 25, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास आ गई 25, कितनी आ गई। अब क्या निकालना, राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों को बराबर बताना मेरे को, तो लिखो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होती है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, रखो फॉर्मेट, वैल्यू रखो। कोस की वैल्यू है मेरे पास 4/5 का स्क्वायर लगाना है बेटा, इधर स्क्वायर वहां पे नहीं था, ये कोस की वैल्यू रख दी, इसमें स्क्वायर तो इसमें स्क्वायर, माइनस साइन 3/5, साइन क्या है 3/5, साइन है ये, मेरे पास साइन का स्क्वायर चाहिए तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, इसका करो सॉल्यूशन। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का कितना हो गया 25। कोई डाउट है क्या। अब क्या लेना है इन दोनों में, लघुत्तम एलसीएम लेना है, लो एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया बेटा 25 आएगा। अब वही काम, नीचे का नीचे भाग जो भी आएगा उसको ऊपर क्या करना है इनटू 25 का 25 में भाग दिया तो 1, और 1 को 16 से गुणा किया तो 16, माइनस 25 का 25 में भाग दिया तो 1, 1 को 9 से गुणा किया तो 9, घटाओ 7/25। बताओ रे, इसका मान भी 25 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, ये भी क्या आ रहा है 25, तो लिखो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन तो पूछा है ये है या नहीं, ये है बराबर दे दिया ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में क्या है बराबर, ये कंप्लीट हो गया। और बेटा आपके लिए आज होमवर्क है, वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, आप प्रैक्टिस करके आना। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए रहेगा होमवर्क, इजी है बिल्कुल। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, 9 तो मैं बताया आपका होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो रे बेटा, एक तो मोस्ट भी है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है मोस्ट। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसमें कोण क्यू क्या है समकोण दे दिया आपको, खत्म। पी आर क्यू आर का मान ये दे दिया 25, और पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर यानी इन दोनों का योग है, और पी क्यू है 5, तो साइन पी कोस पी टेन पी पूछा। अब वही लंब आधार करण हो गया, केवल क्या हो गया लंब आधार और करण। कोई डाउट है। अब देखो बेटा साइन पी कोस पी टेन पी का मान चाहिए, वही लंब आधार करण है वो चाहिए, उसके लिए फायदा कोस पर में लगाना है। लेकिन बेटा इसमें ना चित्र बनाना बेटा, क्योंकि इसमें देखो पी क्यू प्लस क्यू आर का मान दे रखा 25, चित्र बना लो इसमें तो आपके लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। और पी को मानते हुए थीटा मानना है, चित्र फायदा कोस में से समकोण त्रिभुज बनेगा, आपको पता है सीधा सीधा। अब इसमें कोण क्यू क्या है समकोण फिक्स है, यानी ये तो कौन है क्यू। अब ले लो ए जगह पी दे दो, ए जगह क्या दे दो आर, चाहो तो यहाँ पे पी ले लो यहाँ पे आर ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अब जो दिया वो लिख दो बस, दिया है पी आर प्लस क्यू आर का मान है 25 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट में ले लेंगे, काम आएगी बेटा आगे। और दूसरी तरीके की है पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर। दोबारा देखना बेटा एक बार, पी आर यानी ये पी आर यानी ये, और आर क्यू या क्यू आर, पी आर और क्यू आर इन दोनों का सम दे रखा है 25, और पी क्यू
इसका मान कितना दे रखा है 5। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब इक्वेशन फर्स्ट दे दी, अब वही लगाओ, क्या ज्ञात करना बात की बात है, लगाओ त्रिभुज पी क्यू आर में जहां पर एंगल क्यू बराबर कितना डिग्री है बेटा 90 डिग्री। त्रिभुज पी क्यू आर में तो लगाना फाइथागोरस पर में लगा दो। थोड़े आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन में। फाइथागोरस पर में होता क्या है सर? होता है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण होता है थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने कौन है? आरपी। कौन है? सॉरी, कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला कौन है? आरपी का स्क्वायर। लंब थीटा कोई है नहीं तो मान लो ये थीटा है तो ये आ गया लंब, आर क्यू का स्क्वायर प्लस आधा को मिलेगा क्यू पी का स्क्वायर। यहां तक डाउट नहीं होगा आपको, मुझे पता है। यहां तक दोबारा देख लेना बेटा, मेरे को सिर्फ पी क्यू का मान दे रहा तो मैं पी क्यू का मान रख दूंगा। यहाँ पे पी क्यू लिख दें, यहाँ पे क्यू पी लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? मैंने फाइथागोरस पर में लगाई है और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब बस वैल्यू रखना, सॉल्यूशन करना है। पर आपको मैंने इक्वेशन फर्स्ट क्यों दिया है? आगे काम आएगा बेटा। ये चीज कहाँ पे काम आएगा? आगे। और एक काम को बेटा, मैंने इधर पी आर है तो इसको भी मैं पी आर ही लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? पी आर। और इधर ये क्यू आर है, क्या है? क्यू आर। मैंने आर क्यू लिख दिया तो इसको भी मैं क्या लिख लेता हूँ? क्यू आर। मतलब इधर वाला मैं इधर लिख दिया, इधर वाला कहाँ पे लिख दिया? इधर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है, बस वैल्यू रखो। पी क्यू का मान दे ही नहीं रखा आपको, ठीक है। अब मेरे को केवल पी क्यू का मान दे रखा है, इसको पी क्यू लिखा है, पी क्यू लिख दो इसको भी, पी और क्यू। मैंने क्यू पी लिख रखा तो पी क्यू लिख दिया। इसका मान दे रखा है, ये प्लस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। अरे होगा नहीं होगा? इसका स्क्वायर 5, पी क्यू का मान कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर। तो ऐसे इजी कर लेता हूँ थोड़ा सॉल्व करके। पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 5 का स्क्वायर 25। कोई डाउट? अब इसको ए मानूंगा, इसको क्या मानूंगा? बी। तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर है, मतलब एक बार तो माइनस में एक बार प्लस में। पता है ये चीज? वही सूत्र आ गया, देख लो। एक बार तो माइनस में और एक बार प्लस में। एक बार तो माइनस में एक बार प्लस में, और ये कितना आ गया? 25 है सर। कोई डाउट है यहां तक? अब समीकरण 1 देखो। अब समीकरण 1 पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इसका मान कितना रहेगा? 25। तो लिख दो समीकरण 1 से पी आर प्लस क्यू आर का मान रखने पर। कोई डाउट? रख दो। पी आर माइनस क्यू आर, इसका मान कितना रहेगा था? 25। मैंने 25 रख दिया बराबर में 25। ये प्लस का है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, कोई चीज तो मल्टीप्लाई है। इधर आएगा तो क्या होगा बेटा? डिवाइड। क्या होगा? डिवाइड। तो पी आर माइनस क्यू आर, डिवाइड का मतलब पेड़ों में जाएगा। अब 25 का 25 में आ जाएगा 1 बार, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको इक्वेशन क्या दे देंगे? सेकेंड। अब आपको पता है भैया सर जी, यहाँ पे तो 4th चैप्टर काम आ गया सूत्र में। अब यहाँ पे आएगा 3rd चैप्टर काम। इक्वेशन फर्स्ट से देखो, ये भी पी आर, ये भी पी आर, ये क्यू आर, ये क्यू आर बराबर 25 बराबर 1। अब वहां पे एक्स वाई होता था, क्या होता था? एक्स वाई होता नहीं होता था। अब इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को हम या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। हम विलोपन विधि से करते हैं इसको। किससे करते हैं? विलोपन विधि से करेंगे। या तो जोड़ेंगे या
घटाएंगे। यदि चिन्ह सेम हो, यदि चिन्ह क्या हो, सेम, चिन्ह क्या हो बेटा, सेम, चिन्ह सेम हो तो हम घटा देते हैं, और चिन्ह अलग हो तो जोड़ देते हैं। तो बेटा चिन्ह सेम भी है, देखो पी आर का, और क्यू आर का चिन्ह क्या है बेटा, अलग भी है। चिन्ह क्या है बेटा उनका, अलग भी है। तो एक काम करो, इन समीकरण 1 और 2 को क्या कर लो, जोड़ ही लो, क्योंकि सेम भी है अलग भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 उतारो, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। इक्वेशन सेकंड कौन सा है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। जब हम प्लस करते हैं तब चिन्ह चेंज नहीं होता, चिन्ह चेंज नहीं होता। पी आर कितने हो गए, 2 पी आर होगा, नहीं होगा, क्यू आर से क्यू आर कटेगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, 25 रे 1 26, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, तो पी आर का मान कितना आ गया, 13, कितना आ गया 13। अब देखना बेटा, होने वाला है बेटा क्वेश्चन वैसे तो। अब देखना, मेरे पास पी आर की वैल्यू निकल गई, किसकी निकल गई, पी आर की निकल गई। मैं क्यू आर का मान निकाल सकता हूं, पी आर का मान समीकरण 1 में रख दो यहाँ पे, तो क्यू आर आएगा नहीं आएगा, तो तीनों बुझा जाएगी। ये तो मेरे पास 5 है, पहले दे रखा हमको, दे रखा ना 5, और पी आर ये मिल गई मेरे को 13, ये 12 आ जाएगी, कितनी आएगी 12। देखो कैसे आएगी, आओ, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा, पी आर की जगह रखना 13, क्यू आर बराबर 25, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस, तो क्यू आर का मान कितना आ गया बेटा 12। ये लो देखो, अब क्यू आर का मान कितना आ गया 12। वैसे आप जानते भी हो इन दोनों का योग 25 था, सर जी ये 13 होगा तो ये तो 12 ही आएगा, घट के वही मैंने किया, तीनों मान आ गए मेरे पास। अब मेरे को क्या निकालना है, साइन पी, कोस पी, टेन पी, ये निकालना है। तो पहले दो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना। अब यहां पे लिख रहा हूं लास्ट में, ज्ञात क्या करना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी निकालो। साइन पी, साइन बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे करण, लंब बटे करण। पी को मानते हुए, किसको मानते हुए, पी को थीटा मानते हुए, ये थीटा है, इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये वाला होगा, नहीं होगा। ये कौन है, कितना है 12। पहले तो पी क्यों लिख लेता हूं मैं, पहले क्या लिख देता हूं, या डायरेक्ट 12 लिख दो, डायरेक्ट लिख लेता हूं। थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने कौन है, इसका मान कितना रहा 12, ठीक है। तो मैंने 12 लगा दिया। 12 क्या लगाता हूँ यार, इसको मैं आर क्यू लिख लेता हूँ। आर क्यू लिखा था ना पहले भी मैंने क्यू आर लिखा पहले क्यू आर बट्टे में करण, करण थीटा के सामने वाला कौन है, पी आर, कौन है, पी आर। इनकी वैल्यू, उसकी वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू है 13, बस कंप्लीट। पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये तीनों मान ही निकालना होता है हमारा मेन काम। मैंने तीनों मान निकाल दिए, अब कुछ नहीं है, अब जो पूछा है वो आसानी से निकलता है। कोस पी, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय है ना वो लाल बटे कक्का, उससे पता चल जाएगा वो। पी को ही मानना है, पी कहां पे, ये रहा। इसके लिए आधार, इसलिए ये तो लंब है तो आधार कौन होगा, ये। अरे होगा नहीं होगा, बड़े ये लंब है तो ये कर्ण बच गया जो आधार ही है। आधार कौन है, PQ, कौन है बेटा, PQ बटे कर्ण, कर्ण तो वही PR। PQ का मान था सर 5, PR का मान है सर 13, कंप्लीट। तीसरा 10 और थीटा P है ना, सेम है थीटा, तो कोई टेंशन नहीं है।
टेन बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, यानी लंब बटे आधार। लाल बटा कक्का से चेक कर लेना बेटा, लंब पी को मानते हुए, इसके लिए लंब यही है, क्या नाम है इसका, क्यू आर बोल दो या आर क्यू बोल दो, एक ही बात है बेटा। तो मैं क्या बोल देता हूं, क्यू आर। आधार कौन बेटा, इसके लिए लंब, यह कर्ण बच गया जो आधार। आधार कौन है, पी क्यू। लंब है 12, आधार है 5। आया समझ में बेटा। मोस्ट है, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा लंबा है और कुछ नहीं है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, छोटे क्वेश्चन आते हैं बेटा, बोर्ड में भी आते हैं, सत्य सत्य के रूप में, ना कि खालिस्तान के रूप में आ जाए आपके पास। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। सत्य है असत्य बताना आपको। पहला क्या बोल रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या बेटा। tan का मान होता है 0 से अनंत तक, मतलब 1 से बड़ा भी होता है। और इसमें क्या बोल रहा है, tan a का मान सदैव 1 से क्या होता है, कम। ये तो गलत बात है ना, तो क्या आ जाएगा, असत्य। क्या आ जाएगा बेटा, असत्य। कोई डाउट। दूसरा, कोण a के किसी भी मान के लिए, वैसे बेटा tan का मान रियल देखें तो माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक होता है वैसे, लेकिन आपके 10th क्लास में सिर्फ यहां तक ही है। पॉजिटिव संख्या होगा ये सिर्फ आपके पास। दूसरा, कोण a के किसी भी मान के लिए, बेटा कोण a का कोई भी मान है, उसमें सेक थीटा बराबर 12/2 है, ये बोल रहा है। सेक थीटा बराबर कितना है, 12/2, सॉरी 12/5। तो सेक का मान कहां से कहां तक होता है, सेक 0 का मान, सेक 0 का मान होता है 1, और सेक 0 का मान अनंत, यानी 1 से लेके अनंत तक मान होता है इसका। कहां से कहां तक मान होता है, 1 से लेके अनंत तक। सुनो, कोट वो कोण a के किसी भी मान के लिए सेक a बराबर 12/5, तो इसका मान होता है 1 से लेके अनंत तक। बड़े कैसे होता है कैसे नहीं होता, मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, पूरी सारणी बना के इसकी। वो होता कहां से, 1 से लेके अनंत तक, मतलब इनके बीच में कोई सा भी मान आएगा ना, वो सेक का होगा, जरूर होगा। अब आप इसमें भाग दो, 5 का भाग इसमें दोगे तो क्या हो गया, 2.4 आएगा, नहीं आएगा। 1 और अनंत के बीच में मिल गए, तो ये बात हमारी क्या है, सत्य है। ये सत्य थी, ये सर सत्य। तीसरा देखो मेरे बेटों, कोस a में कोण a के कोसेन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब कोस का संक्षिप्त रूप क्या है बेटा, कोसाइन है। क्या है, कोसाइन। कोसेंट नहीं, कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। तो ये चीज क्या है हमारी, गलत है। ये होता है कोसेक का, किसका होता है, कोसेक का संक्षिप्त रूप, यानी ये क्या है आपके पास, असत्य। कोई डाउट है। अब 4th क्वेश्चन देखो, कोट ए में कोट और ए का गुणनफल है। गुणनफल यानी गुणा। अरे कोट ए से गुणा होता है क्या, अरे नहीं होता कभी भी। ये ए तो है थीटा है, एंगल है। क्या होता है बेटा, एंगल। साथ एक गुणा तो ना हो रहा है, गुणा हो तो मैं अलग भी कर सकता हूँ फिर तो। अरे गुणा और तो फिर मैं क्या अलग भी कर सकता हूँ उसको भाग देके, लेकिन भाग देके अलग नहीं किया जा सकता। ये गुणा नहीं है, ये कौन, कोण। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोट और ए का गुणनफल है, होता है। कोट और ए का गुणनफल होता है क्या, नहीं होता। नहीं होता तो ये भी चीज क्या है, असत्य। लास्ट, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या। पहले वो तो देखो साइन का मान कहां से कहां तक होता है बेटा। साइन का मान होता है 0 से लेकर 1 तक ही आपके पास। कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 1 तक। ना तो 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा होगा। वैसे 0 से छोटा होता है -1 तक होता है, लेकिन आपके 10th क्लास में इतना ही है, 0 से लेके 1 तक। अब ये मान देखो, इसको भाग दो 4 में, 3 बार, 1 बार जाएगा, पॉइंट 1 बच गया 10, 3, 1.33 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 1.33 तो इससे बड़ा है, इससे क्या है, बड़ा है। मेरे को 1 से बड़ा तो नहीं चाहिए। इसकी औकात ही, साइन की औकात ही 0 से लेके 1 तक की होती है। 0 से लेके 1 तक की होती है। तो इन दोनों के मध्य आता तो आंसर हमारा क्या था, सही था, लेकिन इससे बड़ा आ रहा है इसमें,
तो ये बात क्या है हमारी, आ सकते हैं। और ये चीजें हैं सारी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 1 का मान कितना होता है। और आज का लेक्चर बेटा यहाँ तक कंप्लीट। और आज आपके 8.1 कंप्लीट हो गई है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में करना है बेटा। और इनको दोबारा ध्यान देना बेटा, ये 10th क्लास की हार्ड प्रश्नावली मानते हैं बेटा, इसको है नहीं कुछ लेकिन मानते हैं बेटा, इस पर ज्यादा ध्यान देना। 8-7 नंबर की है बेटा ये 10th क्लास में।